ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन स्टाफ के लिए जो पहले प्रैक्टिकल्स के लिए काम तो करते थे, मेहनत तो करते थे, मगर उनको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता था। रेम्यूनरेशन मिलता था सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को। अपलोडेड, तो बहुत ध्यान से मार्क्स को अपलोड करना है। गलती से भी गलत मार्क्स अपलोड मत कर देना, क्योंकि करेक्शन का कोई चांस नहीं देने वाला सीबीएसई नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से बाहर प्रैक्टिकल या एग्जाम कंडक्ट करने के नाम पे ही जिनको घबराहट होने लगती है, उनके लिए राहत की खबर है। तो जो भी फोटो आप अपलोड करोगे ना उस सॉफ्टवेयर में, वो ऑटोमेटिकली जियो टैग और टाइम टैग हो जाएगी। सबसे पहले अपेंडिक्स है स्केल ऑफ स्टाफ, रेट्स एंड रेम्यूनरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ बिल्स। हेलो फ्रेंड्स, CBSE has recently issued a detailed circular for conduct of practical examination for term 2 examination of classes 10th and 12th। ये सर्कुलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के लिए, उन टीचर्स के लिए जो क्लासेस 10th एंड 12th के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेते हैं, और उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें 10th और 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अपीयर होना है। बिकॉज इस बार CBSE ने बहुत सारे नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ रिफ्रेशिंग, कुछ बढ़िया चेंजेस भी हैं उसमें, जिनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगेगा और आप अपने आप को बेहतर प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो क्या है इस सर्कुलर में, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जरूरी बात मिस ना कर जाएं। मैं उस सर्कुलर तक आपको लेके जाऊं उससे पहले एज यूजुअल एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं CBSE से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक वीडियोस अपलोड करूं, उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है सर्कुलर में। तो ये है वो सर्कुलर जो CBSE ने 24 तारीख को इशू किया था। सब्जेक्ट है इसका गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट फॉर सेशन 2022 classes 10th and 12th. So what it says, as per provisions of scheme of study examination bylaws prescribed by CBSE, the practical examinations or projects or internal assessments shall be conducted as under. General जो information है वो क्या है, practical examinations shall be conducted strictly in accordance with the guidelines given on the web link। ये एक वेब लिंक है, आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस वेब लिंक पर जो भी गाइडलाइंस हैं प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के लिए वो आपको मिल जाएंगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। The bifurcation of term 1 and term 2 shall be kept in mind while making preparations and plannings for practicals। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो टर्म 1 प्रैक्टिकल के टाइम पे मैंने बनाया था, तो उसमें बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया था कि टर्म 1 प्रैक्टिकल्स में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं वो कितने मार्क्स के कंडक्ट होने हैं और अकॉर्डिंगली टर्म 2 में कितने। बेसिकली डिफरेंस जो था वो यही था कि 50-50% मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने थे। सपोज अगर कोई प्रैक्टिकल टोटल 30 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स का वो टर्म 1 में कंडक्ट किया जाना था और 15 मार्क्स का ही टर्म 2 में। बट उसमें पूरी डिटेल्ड है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करके भी वो वीडियो आपको मिल सकता है, देखिएगा जरूर। डेट्स फॉर कंडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कब कंडक्ट किए जाएंगे प्रैक्टिकल्स? 2 तारीख 2 मार्च वेंसडे से प्रैक्टिकल असेसमेंट्स प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। लास्ट डेट वुड बी 10 days बिफोर द डेट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ रिस्पेक्टिव क्लासेस। यहाँ बात हो रही है थ्योरी एग्जाम की। सपोज अगर 10th का थ्योरी का लास्ट एग्जाम 30th अप्रैल को है तो 20th अप्रैल तक 10th के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और असेसमेंट के मार्क्स अपलोड कर देने हैं। CBSE ने बहुत ही लिबरल टाइम फ्रेम दिया है, प्रैक्टिकल्स को कोई 10 दिन या 15 दिन के टाइम फ्रेम में बांधा नहीं है, थ्योरी मार्क्स के साथ इसको एसोसिएट किया है। ये सभी स्कूल्स, एग्जामिनर्स और बच्चों के लिए बहुत ही
फायदे की बात है कि वो आराम से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल्स की डेट्स डिसाइड कर सकते हैं और इन्हें कंडक्ट भी कर सकते हैं। डेट ऑफ अपलोडिंग द मार्क्स, मार्क्स कैसे अपलोड करने हैं उसकी डेट क्या है। The marks in respect of all practical examination projects or internal assessment shall be uploaded simultaneously from 2nd of March। 2nd of March से साइड बाय साइड ही जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे वैसे वैसे ही मार्क्स भी अपलोड हो पाएंगे। द अपलोडिंग ऑफ मार्क्स शैल बी कंप्लीटेड बाय लास्ट डेट ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास। उस क्लास का जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करने का लास्ट डेट है उसके साथ साथ ही मार्क्स की अपलोडिंग हो जानी चाहिए। नो एक्सटेंशन ऑफ द डेट शैल बी कंसिडर्ड बाय द बोर्ड, कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली है। Ensuring error-free uploading, ये बहुत जरूरी है। While uploading the marks, schools, the internal examination and the external examination shall ensure the correct marks are uploaded, as no correction of the marks will be allowed once the marks are uploaded। तो बहुत ध्यान से मार्क्स को अपलोड करना है, गलती से भी गलत मार्क्स अपलोड मत कर देना क्योंकि करेक्शन का कोई चांस नहीं देने वाला सीबीएसई। Schools and examiners shall, while awarding or uploading marks, also keep in mind the maximum marks allotted for the practicals for term 2 as per the guidelines issued by CBSE। जैसे मैंने पहले बोला 50% मार्क्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही मार्क्स देने भी हैं। टर्म 1 एग्जाम्स में कई स्कूल्स में से मुझे ऐसा सुनने में आया गलतियां हो गई मार्क्स अपलोड करते टाइम। कई जगह पे आउट ऑफ 15 मार्क्स देने थे बट गलती से आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दिए। तो सपोज जिस बच्चे को मैक्सिमम भी दिए होंगे उनको 10 मार्क्स दिए होंगे जबकि 15 तक मार्क्स उनको मिल सकते थे। ऐसे बच्चों का लॉस हो सकता था। आई होप उन्होंने आरओ से बात करके रेक्टिफिकेशन करवा ली हुई है। कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी पड़ेगी नो डाउट। जितनी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन्हें फॉलो करना है। सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शन एक है कि 10-10 स्टूडेंट्स के बैचेस में आप प्रैक्टिकल कंडक्ट कर सकते हैं। 20 स्टूडेंट्स तक का मैक्सिमम बैच आपको बनाना है। उसमें से 10 स्टूडेंट्स जो होंगे वो एक टाइम पे प्रैक्टिकल करेंगे और 10 स्टूडेंट्स थ्योरी का मतलब पेपर वर्क का काम कर सकते हैं, डूइंग पेन एंड पेपर वर्क एंड वाइस वर्सा। उसके बाद जब वो पेपर वर्क वाले फ्री हो जाएंगे तो वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं और प्रैक्टिकल वाले पेपर वर्क कर सकते हैं। क्लास 10 का प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल शैल बी कंडक्टेड इन द स्कूल्स देमसेल्व्स एज पर द करिकुलम ऑफ द बोर्ड। बाहर नहीं जाना कहीं पे, स्कूल में ही प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होंगे तो इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल से बाहर प्रैक्टिकल या एग्जाम कंडक्ट करने के नाम पे ही जिनको घबराहट होने लगती है, उनके लिए राहत की खबर है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये एक और बड़ी राहत की खबर है कि देयर विल बी नो एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर क्लास 10th प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स। तो आपके इंटरनल टीचर्स ही प्रैक्टिकल कंडक्ट करेंगे। तो आई होप इससे भी बच्चे काफी हद तक खुश होंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स, देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स। जो भी वो मार्क्स थ्योरी में लेंगे उसके बेसिस पे उनके मार्क्स कंप्यूट किए जाएंगे। या फिर अगर कोई ऐसा प्रोविजन है कि बोर्ड कैरी फॉरवर्ड कर सकता है मार्क्स को तो वो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। नो एक्शन इज डिजायर्ड फ्रॉम द स्कूल्स इन दिस रिगार्ड, स्कूल को कुछ नहीं करना है। क्लास 12 रेगुलर स्टूडेंट्स, जो क्लास 12 के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एलओसी में डिटेल्स भेजी गई हैं उसके बेसिस पर बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस उनके अपने स्कूल में ही कंडक्ट होंगे, ये भी बाहर नहीं होंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स के केस में क्या होगा, देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस with respect to the private candidates. Carrying over of marks, the practical marks of private candidates appearing in 21-22 who had appeared as regular candidates in that session, whose marks are available in the result data as per the last year, will be carried over। जिन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था लास्ट ईयर उनके जो मार्क्स हैं सीबीएसई के पास ऑलरेडी वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। These candidates will not be required to appear in the practical examinations. Only in case the candidates who have failed last year 2021 practicals will be required to appear in the practical examination in 21-22। मतलब अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गया था लास्ट सेशन में तो उसी को सिर्फ दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अपीयर होना है। अगर सेशन 21-22 से पहले का या 19-20 से पहले का कोई ऐसा बच्चा है जो एग्जाम्स में अपीयर हो रहा है उसको प्रैक्टिकल्स उसके दोबारा से कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, उसको मार्क्स मिलेंगे प्रो रेटा बेसिस पे। जैसा थ्योरी में ऑब्टेन होंगे उसके बेसिस पर प्रैक्टिकल में मार्क्स दे दिए जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बाय द बोर्ड, 12th क्लास के लिए बोर्ड एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंट करेगा, 10th के लिए नहीं है मगर 10th
12th के लिए हैं as per the modalities given in annexure 4. The school authorities are not authorized to make alternate arrangements for conduct of practical examination or projects at local level. Practical examination can only be conducted by the examiner appointed by the board. तो जो बोर्ड जिसको एग्जामिनर अपॉइंट करेगा एक्सटर्नल को, वही सिर्फ करेगा, बाकी स्कूल खुद से प्रैक्टिकल के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपॉइंट नहीं कर सकता. All the matters of delay in conduct of practical examination due to non-availability, refusal or non-reporting, etc. shall be reported to the regional office concerned immediately for further necessary directions from the regional office for appointment of new examiner. अगर कोई भी external examiner available नहीं है किसी भी रीजन से, या वो रिफ्यूज कर देता है, या स्कूल को रिपोर्ट नहीं किया उसने उस दिन को, तो स्कूल को डायरेक्टली रीजनल ऑफिस को लिखना है और रीजनल ऑफिस नया एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट कर देगा. स्कूल अपनी मर्जी से नया एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं करेगा. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर बाय द बोर्ड. द बोर्ड मे अपॉइंट ऑब्जर्वर. ये इसमें बड़ा क्लियरली है, डायरेक्टली बोर्ड ने ये नहीं लिखा कि किया ही जाएगा, मे अपॉइंट मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. इन द स्कूल टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एंश्योर फेयर कंडक्ट ऑफ examination or assessments. The school shall get in touch with the concerned regional office for obtaining a list of observers. अपने ऑब्जर्वर जो है उनकी लिस्ट के लिए स्कूल्स को रीजनल ऑफिस के साथ कांटेक्ट करना है. अगर तो आपको आपके स्कूल के ऑब्जर्वर की मेल आ जाती है, जो जनरली आती ही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है. अगर बाई चांस कोई मेल नहीं आती है तो आपको कांटेक्ट करना है रीजनल ऑफिस को, ये वेरीफाई करने के लिए कि ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए भी गए हैं या नहीं. किए गए हैं तो किन प्रैक्टिकल्स के लिए और कौन कौन है. Ensuring presence or availability of external examiners. The school shall ensure presence and availability of external examiners and observers on all the days of conduct of practical. ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि एग्जामिनर्स और ऑब्जर्वर्स बाहर से जो आने वाले हैं वो प्रेजेंट हों प्रैक्टिकल वाले दिन. अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर. इंटरनल एग्जामिनर भी एक अपॉइंट किया जाना है, उसे स्कूल ही अपॉइंट करेगा एंड उसका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज वगैरह सारी सब्जेक्ट में होनी चाहिए. ऑब्वियसली सब्जेक्ट टीचर को ही स्कूल इंटरनल एग्जामिनर अपॉइंट करते हैं. An order shall be issued by the school principal for appointment of internal examiner with complete details of examiner and his duties and responsibilities. ये ऑर्डर बुक में स्कूल प्रिंसिपल को एक ऑर्डर इशू करना है एग्जामिनर को, इंटरनल एग्जामिनर को अपॉइंट करते टाइम. इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट बाय एक्सटर्नल एग्जामिनर. प्रिंसिपल जो है स्कूल का, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो लेबोरेटरी को और इक्विपमेंट को कंप्लीटली रेडी रखे एग्जामिनेशन के लिए. एक्सटर्नल एग्जामिनर को बोर्ड ने बोला है कि वो एक दिन पहले विजिट करें, जाके जहाँ पे उनका प्रैक्टिकल होना है उस स्कूल की लेबोरेटरी में देखें. अगर कोई शॉर्टकमिंग्स हैं तो वो प्रिंसिपल को बताएं और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि वो उन शॉर्टकमिंग्स को रिमूव करे, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे. कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और असेसमेंट इन सेशंस. जो जैसे मैंने पहले बताया, जो भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे वो एक दिन में 2 या 3 सेशंस में करने हैं, मगर एक सेशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. उसमें भी स्कूल ये कर सकता है कि 10 बच्चे रिटर्न करें और 10 बच्चे प्रैक्टिकल करें. अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ थ्रू ऐप लिंक. प्रैक्टिकल कंडक्ट जिस दिन करना है उसी दिन आपको एक ऐप सीबीएसई पहले ही प्रोवाइड कर देगा. उस ऐप लिंक पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है प्रैक्टिकल के दौरान सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स और एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनर या ऑब्जर्वर इन्वॉल्व हैं. ऐप लिंक विल बी प्रोवाइडेड to the school for group photograph of each batch during the practical examination. Group photograph should consist of all the candidates of the batch, external examiner, internal examiner and observer. All the faces should be clearly visible. Face clearly visible होना चाहिए. तो फोटोग्राफ के लिए आप मास्क हटा भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए. जस्ट क्लिक करवाने के बाद फिर से आप मास्क पहन लीजिएगा. कोविड गाइडलाइंस को बड़ा रिलीजियसली फॉलो करना है. फोटोग्राफ शैल बी टेकन इन द लेबोरेटरी. कहीं और नहीं फोटो खींचनी है आपने, लेबोरेटरी के अंदर ही खींचनी है. Where practical examinations will be conducted and laboratory should be clearly seen in the photograph. Lab पीछे दिखनी चाहिए, equipment lab का clearly दिखना चाहिए. The software will ensure that all the photographs are uploaded and are geo-tagged and time-tagged. तो it means आप कहीं और किसी गलत प्लेस पे स्कूल के बाहर फोटो नहीं खींच पाओगे, और टाइम भी आपको क्योंकि टैग होने वाला है इसलिए आप गलत टाइम पे भी फोटो अपलोड नहीं कर पाओगे. जब आपने प्रैक्टिकल कंडक्ट किया है, जिस टाइम का बैच है उसी टाइम की फोटोग्राफ अपलोड होगी. तो बहुत केयरफुली प्रैक्टिकल्स को आपने कंडक्ट करना है, इसको ध्यान में रखते हुए.
Some other information such as batch number, total batches, date and time, etc. will also be required to be uploaded on the app link. तो ये information भी आपके पास रेडी होनी चाहिए अपलोड के लिए. Attendance sheets, जो attendance sheet है स्टूडेंट्स की, वो बहुत केयरफुली फिल्ड होनी चाहिए और it will be provided to each school by the concerned regional office. Attendance sheet जो आपने भेजी हुई है LOC, उसके अकॉर्डिंगली बोर्ड प्रोवाइड करेगा आपको. Other material, फॉलोइंग मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड इन द लिंक ऑफ स्कूल लॉगिन. स्कूल लॉगिन पे आपको ये मटेरियल मिल जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और कंसर्न्ड एक्सटर्नल एग्जामिनर को आप देंगे एट हिज अराइवल. क्या क्या होगा? मैनुअल अवार्ड लिस्ट फॉर यूज ऑफ एनी लेफ्ट आउट सब्जेक्ट एग्जाम, सैंपल एनवेलप फॉर सेंडिंग अवार्ड लिस्ट बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स. किस तरह के एनवेलप में अवार्ड लिस्ट भेजनी है वो भी आपको मिल जाएगा डाउनलोड के लिए. न्यू आंसर बुक फॉर प्रैक्टिकल. बोर्ड ने सभी स्कूल्स को ऑलरेडी रीजनल ऑफिस के थ्रू आंसर बुकलेट्स प्रोवाइड करवा दी हैं. उन्हीं आंसर बुकलेट्स में एग्जाम कंडक्ट करना है और उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं आंसर बुकलेट की वो कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए. ये ड्यूटी होगी एग्जामिनर्स की. अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट असेसमेंट of the students of your school, you should also ensure relieving of your PGTs deputed by board for conducting practical examination इन अदर स्कूल्स. ये स्कूल प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि अगर उनके टीचर्स की ड्यूटी कहीं किसी और स्कूल में एज एक्सटर्नल एग्जामिनर लगी है तो वो उसे रिलीव जरूर करें. किसी भी रीजन से वो रिलीव में आनाकानी ना करें, नहीं तो नॉन रिलीविंग ऑफ द टीचर्स अपॉइंटेड एज एग्जामिनर्स विल बी व्यूड सीरियसली एंड शैल अट्रैक्ट invocation of penalty provisions against the erring schools as per the affiliation examination by law. पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए अपने टीचर्स को रिलीव जरूर कर दीजिएगा. It is reiterated that the school should adhere to the schedule and upload marks correctly as no change in schedule of marks once uploaded will be done. Also in case of practicals should be conducted by the external examiner appointed by the CBSE only. तो मार्क्स आपने बड़े ध्यान से फिल करने हैं, बार बार CBSE कह रहा है, इसे गड़बड़ मत कीजिएगा. और प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जामिनर की प्रेजेंस में ही कंडक्ट होंगे 12th के, ये भी ध्यान रखिएगा. In case it is observed that the direction of board have not been complied with by the schools, board reserves the right to cancel the practical examination. पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा. Schools may ensure genuineness of all circulars by checking on this website. CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है. बार बार डॉक्टर संयम भारद्वाज यही कहते हैं कि जेन्युइननेस जरूर चेक कर लिया करो कि ये सर्कुलर जो है वो CBSE में ही अपलोड किया है, कहीं गलती से तो नहीं आ गया आपके पास. अब एक बार अपेंडिक्स भी देख लेते हैं जो हैं. सबसे पहले अपेंडिक्स है स्केल ऑफ स्टाफ, रेट्स एंड रेम्यूनरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ बिल. किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं आप और उनको क्या क्या रेम्यूनरेशन मिलने वाला है. अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो उसके लिए आप एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी बीआरआर अपॉइंट कर सकते हैं. बायो, जियोग्राफी और होम साइंस में एक लेबोरेटरी असिस्टेंट और एक लेबोरेटरी बीआरआर अपॉइंट हो सकता है. म्यूजिक और डांस में एक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर और म्यूजिक या डांस रूम का हेल्पर अपॉइंट कर सकते हैं आप. बाकी सभी सब्जेक्ट्स में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और लेबोरेटरी बीआरआर को आप अपॉइंट कर सकते हैं. सैनिटेशन और क्लीनिंग के लिए एक सफाई कर्मचारी पर डे आप अपॉइंट कर सकते हैं. चाहे कोई भी प्रैक्टिकल होगा आपको पर डे एक ही सफाई कर्मचारी अपॉइंट करना है, बिकॉज इन सबका CBSE रेम्यूनरेशन भी देने वाला है. ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन स्टाफ के लिए जो पहले प्रैक्टिकल्स के लिए काम तो करते थे, मेहनत तो करते थे, मगर उनको रेम्यूनरेशन नहीं मिलता था. रेम्यूनरेशन मिलता था सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स को. अब इन सब को रेम्यूनरेशन CBSE देने वाला है. उसके रेट्स क्या होंगे? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को CBSE देगा 200 रुपीज पर डे, लेबोरेटरी असिस्टेंट को देगा 200 पर डे, लेबोरेटरी बीआरआर को भी देगा 200 पर डे और सफाई कर्मचारी को भी 200 पर डे, मतलब 200 रुपया पर डे इन सबको मिलने वाला है. अभी बात आ जाती है एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के रेम्यूनरेशन के लिए. ये जो सारी रेम्यूनरेशन थी ये इंटरनल एग्जामिनर्स की थी. एक्सटर्नल वालों की रेम्यूनरेशन कैसे होगी? अगर कोई फाइन आर्ट का एग्जाम के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर है तो उसकी 25 रुपीज पर कैंडिडेट मिलेंगे. उनको मिनिमम 500 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे. चाहे किसी स्कूल में 5 कैंडिडेट भी हैं तब भी मिनिमम 500 तो मिलेंगे ही. हाँ, अगर इसके बढ़ के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे और बिल 500 से ज्यादा बनता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली 500 की बजाय 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है. 250 रुपीज मिलेंगे कन्वेंस और रिफ्रेशमेंट के लिए पर डे. और बाकी जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 15 रुपीज पर कैंडिडेट मिलेंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर को.
मिनिमम 300 रुपीज मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इससे ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा भी मिल सकता है 300 रुपीज से। 250 रुपीज मिलेंगे फिर से कन्वीनियंस और रिफ्रेशमेंट के चार्जेस। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ बिल, जितने भी बिल्स होंगे वो आईपीएस सिस्टम पर ही अपलोड किए जाएंगे, सारी की सारी पेमेंट इसके थ्रू ही होगी। और ये करेगा होस्ट स्कूल, एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल के लिए सबके लिए वो अपलोड करेंगे, मींस प्रिंसिपल के थ्रू अपलोड किए जाने हैं। इसलिए सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दिया है स्कूल को कि सभी फंक्शनरीज की डिटेल्स जो हैं उनका नेम, अकाउंट नंबर वगैरह मंगवा कर अपने पास रख लें, ताकि जब भी पोर्टल खुले तो वहां पे उसको अपलोड किया जा सके। ये सिस्टम और प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट एंड असेसमेंट अपेंडिक्स 2 है। ये अपेंडिक्स को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसमें दी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आई है और काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी ये नॉलेज मिल सके, उनको भी कुछ खुशखबरियां जो इस वीडियो में हैं वो मिलने के बाद वो खुश महसूस कर सकें। बाकी इस सर्कुलर के सेकंड पार्ट के लिए मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन कीप वाचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।